सुप्रभात बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज हम स्पर्श पाठ 1 धूल का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं प्रगतिशील विचारधारा के प्रवर्तक रामविलास शर्मा जी, जिनका जन्म सन 1912 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा घर पे प्राप्त किए, इसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त किए और अंग्रेजी विषय से अध्ययन किए और अंग्रेजी विभाग के ही शिक्षक बने। लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष भी बने। रामविलास शर्मा आलोचक कवि हैं, आलोचक के सशक्त कवि हस्ताक्षर माने जाते हैं। इस पाठ में, धूल पाठ में जो है धूल की महिमा एवं उसके महात्म्य का वर्णन किए हैं कि उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी उपयोगिता का इन्होंने बखान किया है। देखें कि हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यह है, जिसके कारण धूल भरे हीरे का लाए। अर्थात भगवान कृष्ण जब धूल से शरीर में धूल लगा हुआ है और वह गोकुल की गलियों में घूमते हैं तो बड़े सुंदर दिखते हैं, बड़े सुंदर प्रतीत होते हैं। इन्होंने हीरे के प्रेमी को शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे। परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया, वह धूल से भरा ही अच्छा लगता है। जिसका बचपन गांव के गलियारों की धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। अभी तो शहरीकरण हो गया, सब लोग शहर में हैं, गांव में धूल मिलता है, परंतु शहर में धूल देखने को नहीं मिलता है। गांव में बच्चे छोटे होते हैं, धूल में, ज़मीन में खेलते हैं, पूरे शरीर में धूल लगता रहता है और वह शिशु की एक तरह से वह सुंदरता है। धूल लगा है, उस बच्चे को लोग हीरे के समान अपनी गोद में उठा लेते हैं, हीरे के साथ तुलना कर रहे हैं। जिस प्रकार से हीरा खरीदने वाला व्यक्ति साफ सुथरा, आंखों में चकाचौंध पैदा करने वाला हीरा खरीदता है, ठीक वैसे ही एक शिशु की कल्पना तभी की जा सकती है जब उसके शरीर में धूल लगा हो, वरना उस शिशु की कल्पना नहीं की जा सकती। और यह तभी संभव है जब हमारा बचपन गांव में बीता हो। गांव में बचपन बीतेगा तभी हम शिशु की कल्पना कर सकते हैं, ऐसे शिशु की कल्पना कर सकते हैं। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार करती है, वही धूल शिशु के मुख पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। फूल के ऊपर जो रेणु, जो धूल होती है, उसके श्रृंगार को बढ़ाती है, उसकी सुंदरता को निखार देती है, उसकी सुंदरता को बहुत ही अच्छी बनाती है। ठीक वैसे ही जब धूल शिशु के मुख पर सहज रूप से ढकी रहती है तो उसके निखार को बढ़ा देती है, उसकी सुंदरता को बढ़ा देती है। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बालकृष्ण के मुख पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई हैं। बोल रहे हैं कि जो अमीर वर्ग है, सजने संवरने के लिए अनेक प्रसाधन सामग्री, सौंदर्य सामग्री, क्रीम, पाउडर, अन्य जो ऐसी सामग्रियां हैं जिसको लगाने से व्यक्ति के चेहरे पे चमक आ जाती है। वास्तविक सुंदरता नहीं है वो, परंतु फिर भी लोग उसको लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वह सुंदर दिखे, समाज में उनके मुख की सुंदरता दिखे, मुख में चमक दिखे मुख का, इसी लोग श्रृंगार करते हैं, प्रसाधन सामग्री का प्रयोग करते हैं। परंतु जो बालकृष्ण, भगवान कृष्ण के मुख पर छाई हुई धूल की वास्तविकता गोधूली की तुलना उन सामग्रियों में नहीं है। गोधूली मतलब जब शाम के समय चरवाहे अपने गाय को चराने के लिए जंगल में ले जाते हैं, वापस आते समय जब उनके खूर से धूल उत्पन्न होती है, धूल उड़ती है आसमान में, उस धूल की सुंदरता कितनी सुंदर होती है। अर्थात गायों गोपालों के पैरों की धूल, जो कि यह बड़ी ही सुंदर होती है। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। आज की जो पीढ़ी है वर्तमान में, यह इस धूल से बचना चाहती है, इस मिट्टी से बचना चाहती है। उसको लगता है यह धूल तो शरीर में लग जाएगी तो हमें गंदी कर देगी या हम बीमार पड़ जाएंगे।
तो आज की यह सभ्यता धूल से बचना चाहती है, वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है, धूल में मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे, जिसमें लिखा था, धन्य धन्य है नर मैले जो करत गात कन्या लगाए धूल ऐसे लड़कन की। बोल रहे हैं कि जो धूल गांव में देखने को मिलती है, उससे आज वर्तमान में जो सभ्यता है वह बचना चाहती है, वह उस धूल को स्पर्श नहीं करना चाहती है। लोग आसमान में घर बनाना चाहते हैं, लोगों को धूल से बड़ी नफरत है, घृणा है, परंतु यह कैसे भूल सकते हैं कि यह जो धूल है, यह जो कीचड़ है, इसी से ही फसल उगती है, अनाज उगती है। किसान इसी से फसल उगाता है, जिसे हमारा पेट भरता है। कवियों ने कमल की बड़ी सुंदर कल्पना की है अपनी कविता में, परंतु इसी कीचड़ से नफरत करते हैं वे लोग। कीचड़ की कहीं पे भी जिसमें कमल खिलता है उसका कहीं बखान, कहीं वर्णन नहीं किया जाता है। क्यों? लोग दूर क्यों भागते हैं आखिर इस कीचड़, इस मिट्टी, इस धूल से? धन्य है वे नर, अर्थात इस पंक्ति में लेखक ने यह कहना चाहता है कि धूल से सने हुए बच्चे को गोद में उठाने वाला व्यक्ति धन्य है। धन्य है वे नर, वह व्यक्ति धन्य है जो बच्चे को अपनी गोद में उठाता है। धूल लगा है फिर भी वह अपनी गोद में उठा रहा है उसे, जो बच्चे के माध्यम से धूल को स्पर्श करते हैं। लेखक ने यहाँ यह भी कहा है कि धूल की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, उसका क्या महत्व है, उसके महिमा का वर्णन भी किया है। जिस प्रकार से बच्चे के शरीर में सना हुआ धूल बच्चे को गोद में उठाने से उसकी सुंदरता, उसके सौंदर्य को बिखारता है, उसको पवित्र बनाता है, उसके महत्व को बढ़ाता है। उसका महत्व कम नहीं होता है, बल्कि उसका महत्व बढ़ जाता है। धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया है। फिर मैले शब्द से अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी है। अतः ऐसे में लड़कान कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय दे दिया है। वह हीरों का प्रेमी है, धूल भरे हीरों का नहीं। कवि कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि किस तरह से जो है वह पिता, मान लो पिता अपने पुत्र को गोद में ले रहा है और उसके शरीर में धूल लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है वह उसे किनारे नहीं करता है। परंतु आज परिस्थिति भिन्न है, आज अलग तरीके से लोग देखते हैं किस तरह से जो है धूल मिट्टी को हीन भावना से देखा जाता है। लोग हीरे के तो प्रेमी हैं, परंतु धूल भरे हीरे के प्रेमी नहीं है। हीरा सबको पसंद है, परंतु कोई धूल भरा हुआ हीरा नहीं लेना चाहता है। और ऐसा गांव में ही देखने को मिलता है। जिनका बचपन गांव में बीता हो, जिसने गांव में मस्ती की हो, ग्रामीण शिशु मिट्टी में ही खेलते हैं, ज़मीन पे खेलते हैं, ज़मीन में खेल करके पसीना बहाते हैं। और जो है उस मिट्टी का महत्व लेखक ने बताया है, क्योंकि लेखक का बचपन भी गांव में ही बीता है। तो उसे जो है गांव का रहन सहन, गांव की जो मिट्टी है उसका क्या महत्व है, उसकी क्या उपयोगिता है, यह मालूम है, या उसे पता है। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो करत गात की नौबत आई। अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाई ही आने लगे। जो बचपन में धूल से खेला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह है कि शिशु भोलानाथ के शरीर में जो धूल लगा है उसको लेने से लोग डरते हैं। आज वर्तमान में कोई पिता अपने पुत्र को ऐसे धूल मिट्टी से सना हुआ देखे और पिता अच्छा वस्त्र धारण किया हो, कहीं जा रहा हो, जूता अच्छे से टाई वाई लगा के कोट वोट पहना हो, तो बच्चा धूल में मिट्टी में सना हुआ है और वह पिता की गोद में जाना चाहता हो, तो पिता नहीं लेंगे, मना करते हैं, नहीं अभी तेरे शरीर में मिट्टी लगा, जा साफ करा के आ, या बोलेंगे इसके साफ करके लाओ, गुस्सा दिखाएंगे, क्रोध में आ जाएंगे। परंतु जो लोग, जिनका बचपन गांव में बीता है, जो लोग
मिट्टी में खेले हैं, मिट्टी में जिनका बचपन बीता है, वो लोग अखाड़े की मिट्टी से भी कैसे अनजान रह सकते हैं। उन्हें अखाड़े से बहुत प्रेम रहता है। अखाड़े की मिट्टी बड़ी पवित्र मिट्टी समझी जाती है, क्योंकि लेखक ऐसा मानते हैं कि जो अखाड़े की मिट्टी है वह देवताओं को चढ़ाने योग्य होती है, पवित्र होती है। वह साधारण धूल नहीं है, बल्कि उसमें तेल मिला करके, मट्ठा मिला करके उसको रिझाया जाता है, मिट्टी में उसको मिला करके मिट्टी में उसको सुखाया जाता है अच्छे से। फिर जो है शरीर इसी धूल या मिट्टी से बनती है, अर्थात शरीर के निर्माण में भी तो मिट्टी की भूमिका है। यह शरीर जो हाड़ मांस का पुतला दिख रहा है, आखिर मिट्टी का ही बना हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाएगा एक दिन। तो फिर घृणा किस बात की, नफरत क्यों इस मिट्टी से? जीवन के लिए अनिवार्य सार तत्व है यह भूमि, यह मिट्टी और किसान जो फसलों को दिन रात मेहनत परिश्रम करके खेतों में उगाते हैं। मिट्टी से ही तो मिल रहा है, इसी से तो हमारा पेट भर रहा है। हमारा पेट मिट्टी की वजह से ही भर रहा है, मिट्टी में जो फसल उग रही है उससे भर रहा है। तो मिट्टी क्या सार तत्व का बहुत ज़्यादा महत्व है। और मिट्टी की आभा का ही नाम धूल है। धूल ही मिट्टी की आभा है, मिट्टी की पहचान ही धूल है। प्रकृति का एक बड़ा भाग मिट्टी से ही निर्मित है। प्रकृति का एक बड़ा भाग जो है वह मिट्टी से ही निर्मित है, मिट्टी के द्वारा ही जो है वह बना हुआ है। धूल से खेला है जवानी में, अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है? उसका दुर्भाग्य है। अगर वह वंचित रह गया तो उसका यह दुर्भाग्य है। क्या साधारण धूल नहीं है, इसमें तेल और मट्ठे से रिझाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवताओं पर चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है, पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो। उसकी मांसपेशियां फूल उठती हैं, आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित्त लेटकर अपने को विश्व विजयी लगता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। अखाड़े की मिट्टी का उपयोग महत्व बता रहे हैं। क्या उस मिट्टी का उपयोग है, क्या महत्व है? तेल मट्ठे से मिट्टी को बनाया जाता है, जिस मिट्टी को देवताओं को चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है, यानी पसीने से तरबतर शरीर पे पसीना एक एक बूंद ऐसे फिसलता है मिट्टी से युक्त, जैसे लगता है आदमी बहुत परिश्रम करके, कठिन परिश्रम करके, यानी कुआं खोद कर निकला हो। इस प्रकार से उसको प्रतीत हो रहा है। उसकी मांसपेशियाँ हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाता है व्यक्ति, अंदर से खुश हो जाता है। वह जैसे अखाड़े में कोई पहलवान किसी को चित कर दे, पटक दे, चारों खाने वह चित हो जाता है, वैसे ही अखाड़े की मिट्टी में व्यक्ति निर्द्वंद, किसी प्रकार का द्वंद्व विकार नहीं है, आराम से लेटा हुआ है हाथ पैर पसार करके। उसको लगता है कि वह विश्व विजयी बना हुआ है, वह विश्व का विजेता है, क्योंकि यह शरीर भी मिट्टी की बनी है और एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की आसरता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं, ये सब मिट्टी से ही मिलते हैं। बोल रहे हैं कि इस मिट्टी का जो वर्णन किया जाए तो उसका वर्णन करते करते लोग थक जाएंगे, परंतु इसकी महानता का बखान नहीं किया जा सकता। परंतु जो जीवन के सार तत्व हैं, जो आवश्यक ज़रूरत की चीज़ें हैं, वह सारी हमें मिट्टी से ही प्राप्त होती हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं, वे सब मिट्टी की ही उपज है। जो फूल कमल मैंने जैसा कि बताया कि कीचड़ में खिलता है, लोग अपने चोटियों में लगाते हैं उसको, फूल गजरा बना करके छोटे छोटे फूलों का लगाते हैं, वह सब मिट्टी से निकल रहा है। और ये सब मिट्टी की उपज है। रूप, रस, गंधर, स्पर्श सब जो है यह मिट्टी की ही देन है। इन्हें कौन संभव करता है? मिट्टी और धूल में क्या अंतर है? दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक सिक्के के दो पहलू हैं। जितना शब्द रस में, देह प्राण में, चाँद और चांदनी में, ठीक उसी तरह मिट्टी की आभा का नाम धूल है। मिट्टी और धूल दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक हैं। मिट्टी कहा जाए या धूल कहा जाए, दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो मिट्टी की आभा है, जो धूल है, और वही सूर्य का जो उजाला है, चांदनी की जो चांदनी है, शरीर और प्राण, वही सूक्ष्म अंतर ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है।
और मिट्टी की जो चमक है वही धूल कहलाती है। मिट्टी के रूप रंग की पहचान धूल से होती है। ग्राम्य भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। धूल वह जिसे गोधूली शब्द ने हमने अमर कर दिया। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य के किरणें में जो धूल सोने को मिट्टी कर देती है, सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के चले निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या एरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती हैं। चांदनी रात में मेले जाने वाले गाड़ियों के पीछे जो कभी कल्पना की बातें उड़ती हैं। गांव की जो भाषाएं हैं, गांव की भाषाओं में धूल को कभी गर्द के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि धूल को हम धूल कहते हैं, गर्द नहीं। गर्द भी लोग कहते हैं धूल उड़ रही तो गर्द उड़ रहा है, परंतु गांव की ग्राम्य भाषाएं यह गर्द शब्द स्वीकार नहीं करती। उनके लिए तो धूल का ही महत्व है, वह धूल के ही महत्व को मानते हैं। किस तरह से वह धूल जो है गोधूली बेला में जो धूल आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती हैं, वह कृत्रिम या बनावटी धूल नहीं होती हैं, वह प्रकृति प्रदत्त होती हैं, बहुमूल्य होती हैं, उनका कोई मोल ही नहीं है। जब धूल उड़ती है गाड़ियों के पीछे या गाय ग्वालों के खूर से उत्पन्न होने वाली धूल, तो उसका वर्णन वह सार तत्व है, उसका वर्णन हम कैसे कर सकते हैं? कभी वर्णन करते करते थक जा रहे हैं। परंतु आज की सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम जो है आज किस तरह से अपने आप को सभ्य और पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग मानते हैं, और इस धूल से हमें नफरत है। हम इस धूल के पास नहीं जाना चाहते हैं। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी थी, लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी। जो गोधूली बेला जिसका वर्णन कवियों ने, हजारों कवियों ने किया है और वर्णन करते करते थके नहीं हैं, वह धूली गांव की ही अपनी संपत्ति। गोधूली गांव में ही देखने को मिलती है, शहर में नहीं। शहर में गोधूली हम नहीं देख सकते। गोधूली बेला तो पता ही नहीं चलता, इतना प्रदूषण, इतनी गंदगी, इतना कचरा देखने को मिलता है, तो गोधूली गांव में शहर में कहाँ दिखाई देगी? यह तो गांव में ही देखने को मिलेगी और गांव के हिस्से में ही यह पड़ी है। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया था, लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ? यह कविता की विडंबना थी। और गांव में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है, वह हाथी घोड़ों के पक्ष संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं, वरन गोपालों के पदों की धूली है। लेखक बता रहे हैं कि कोई पुस्तक विक्रेता था, उसने विवाह के निमंत्रण पत्र पर छपवाया, गोधूली बेला में कार्यक्रम है, आपको आना है। तो शहर का रहने वाला व्यक्ति, उसे गोधूली बेला का महत्व क्या पता है, परंतु फिर भी उसने छपवा दिया। गोधूली क्या है? गो मतलब गाय, और गोपालों के पैरों से उत्पन्न होने वाली धूली। ऐसा नहीं हाथी घोड़े इंसान हाथियों से चलने वाली धूल, उसको गोधूली नहीं कहा गया है, बल्कि गोधूली का अर्थ है जो धूल गाय और गोपालों के पैरों के नीचे से उत्पन्न होती है, जो वहाँ से निकलने वाली धूल है, उस धूल को जो है लेखक ने यहाँ पे वर्णन किया है। नीच को धूरी समान वेद वाक्य नहीं, सती उसे माथे से, योद्धा अपने उसे आँखों से लगाता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूल चूमी थी। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसे श्रद्धा से वहाँ भी धूल का स्पर्श किया था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इसकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है? अपनी मातृभूमि सबको प्रिय होती है। लोग देश विदेश प्रवास पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, कहीं जाते हैं, परंतु वापस थक हार कर अपने घर आते हैं, अपने मातृभूमि में आते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। दो उदाहरण के माध्यम से समझाए हैं लेखक ने, और वाकई में यही वास्तविकता है कि अपनी मातृभूमि सबको प्रिय होती है। सब लोग अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। सबको अपनी मातृभूमि बड़ी प्यारी होती है। कोई अपनी मातृभूमि को छोड़ना
नहीं चाहता है। अर्थात नीच को धूल, वेद वाक्य ने ये लेखक इसमें यह कहना चाहते हैं, धूल को नीच के समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह कथन वेद वाक्य के समान सत्य नहीं है। धूल तो देश की पवित्र मिट्टी है, धूल देश के हमारे पवित्र मिट्टी है। अनेक योद्धाओं ने इस धूल को पूजा है, इस धूल का महत्व है। पृथ्वी को हम माता मानते हैं, तो धूल भी हमारे लिए पूजनीय है। अनेक योद्धाओं ने इस धूल का प्रयोग किया है, प्रणाम किया है इस धूल को। भक्ति, श्रद्धा, स्नेह, उसकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चटाने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएँ शामिल हैं। जैसे लोग बोलते हैं धूल चटा देंगे, यानी कि धराशायी कर देंगे। मुहावरे के रूप में भी धूल का प्रयोग किया जाता है। धूल, धूली, धूली, धूरी आदि की व्यंजनाएँ अलग अलग हैं। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य, धूल उसकी कविता है। धूल छायावादी दर्शन है, जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है। और धूल लोक संस्कृति का जीवन जागरण है। इन सब का रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो। मिट्टी काली, पीली, लाल तरह की हो, अलग अलग तरह की होती हैं, लेकिन धूल कहते ही शरद के धुले उजाले बादलों का स्मरण हो जाता है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, वह सहज, उसका सहज रंग है। बोल रहे हैं कि अलग अलग भाग, अलग अलग तरीके से धूल की व्यंजना करते हैं। अलग अलग कवियों ने धूल का अलग अलग तरीके से वर्णन किया है, परंतु धूल मिट्टी अलग अलग, लाल, पीली, काली सब होती है, लेकिन सारी मिट्टियाँ पूजनीय होती हैं। सबका महत्व होता है, सारी मिट्टियों का अपना महत्व है। हमारे देशभक्त धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर रखे तो रखे। किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है। हम कांच को प्यार करते हैं, धूल भरे हीरे में धूल दिखाई देती है, भीतर की कांति आंखों से ओझल रहती है, लेकिन ये हीरे अमर हैं और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। बोले कि हमारी देशभक्ति है ये कि हम धूल को माथे से न लगाएं तो कोई बात नहीं, कम से कम पैर रख रहे हैं तो इसका सम्मान तो करें। हमारी मातृभूमि है, मातृभूमि का वर्णन लेखकों, कवियों ने कहा है, संस्कृत के कवियों ने भी कहा है कि यह जो हमारी मातृभूमि है यह स्वर्ग से भी अच्छी है। यहाँ देवता भी आकर रहना चाहते हैं इस हमारी मातृभूमि पर, इस पृथ्वी पे, इस धरा पे। हमें अपमान नहीं करना चाहिए। यह हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, जो किसान भाई हैं, जो खेतों में दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, काम करके थक रहे हैं, और उसके बावजूद भी लोग अपमान, लोग घृणा से देख रहे हैं, तो यह ऐसा नहीं करना है। इससे उनका मनोबल टूटेगा। अभी तो उन्हें अटूट होने का ही प्रमाण दिया है। हीरा वही घन, चोट न टूटे। वे उलट कर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को माथे से लगाना सीखेंगे। बता रहे हैं कि हीरा, असली हीरा भारी है, हथौड़े के प्रहार से वह टूटता है, जबकि कांच पर एक हल्के झटके से वह चटक जाता है। अर्थात धूल शरीर वस्तुएं भले ही चमकदार और आकर्षक न हो, परंतु वे टिकाऊ होती हैं और मजबूत होती हैं। चमकदार और आकर्षक वस्तुओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हीरे पे अगर धूल लगी हुई है और उसको हम हथौड़े से उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं तो वह टूटेगा नहीं, परंतु कांच है, चमक रहा है, उसको एक प्रहार में ही टूट जाएगा। अर्थात जो अधिक आकर्षक, अधिक चमकदार होता है वह ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा टिकाऊ हो। जो किसान और मजदूर, जिन्हें हम हीरे की संज्ञा प्रदान कर सकते हैं कि कितने मजबूत हैं। हमारा देश कृषक प्रधान देश है। हमारे देश की एक आधी से ज़्यादा जनसंख्या किसानों के कृषि कार्यों के ऊपर निर्भर है, खेती बाड़ी का काम करती है। वह रीढ़ की हड्डी हैं हमारे देश की, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे, अर्थात वही धूल हमारे लिए कितनी सम्माननीय हो जाएगी। धन्यवाद। आज की इस कक्षा में आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे।